3 कर दीजिए, बस खत्म। यानी जहां से ले रहे हैं, यानी बी से ले रहे हैं तो बी का ज्यों का त्यों एज इट इज, मतलब ज्यों का त्यों, अब प्लस 2 इंटू अदर साइड इंटू क्या कर देना है सब, एच बाई हाइट बाई 3 कर देना है। क्या कर देना है, हाइट बाई 3 कर देना है, बस हो गया इस तरह से। तो एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जरूरत पड़ेगा बाबू, इससे पास करते हुए जरूरत पड़ेगा आपको, सवाल बनाने के टाइम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं आपको लिख देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया तो जानते ही हैं बाबू, इसका एरिया जानते हैं ना। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ साइड, इंटू होता है एच हो जाता है ना, नहीं एक बार दो ऊंचाई, ठीक, ये है, ये हो गया, ओके। अगर बाबू अगर ये डिस्टेंस अगर एक्स रहता, अगर ऊपर से लेते तब कैसे निकालते हैं। अगर ऊपर से रहता तो एक्स बार क्या करते हैं, सम ऑफ बोथ साइड ए प्लस बी। ऊपर से लेते तो अपना का ज्यों का तो अदर साइड का दुगुना अगुने एच बाई 3, खत्म, ये हो गया। मतलब जहां से डिस्टेंस लेंगे तो जिस साइड से डिस्टेंस ले रहे हैं उस साइड का अपना ज्यों का तो अदर साइड का दुगुना। जैसे ए से डिस्टेंस लिए हैं ये, तो अपना का ज्यों का तो ये अदर साइड का दुगुना, इस तरीके से करके ले चलना है, ठीक है। चलिए अब बाबू अबाउट एक्स एक्सिस है, ये है, इस अबाउट एक्स एक्सिस है ये आई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इसके देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसका जरूरत पड़ेगा, आप याद रखिएगा। अगर हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, डिप्लोमा में नहीं पूछेगा उतना, कंपटीशन में जरूरत पड़ेगा तो याद रखिएगा। इसके भी कुछ याद रखने का टेक्निक है। तो आई जी बराबर, हालांकि आप जानते हैं तोड़ के बना सकते हैं इसको, यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर कर लीजिए, ट्रायंगल को जोड़ के आप कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिएगा बाबू, नीचे में 36 करिए, बता रहे हैं ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 4ab लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। और नीचे फिर सम ऑफ बोथ साइड, और नीचे में कर दीजिए HQ/36, इस तरीके से हो गया। याद रखना टेक्निक है, ठीक है। 36, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab बाई नीचे में सम ऑफ बोथ साइड अभी भी होगा, HQ/36 कर दीजिए। वहाँ h/3 है, यहाँ h/3 है, यहाँ HQ/36, यानी वो 3, यहाँ भी 3 और ये 36 हो गया। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वर्टिकल के भी केस में हो गया। अब लास्ट थ्योरी है इंक्लाइंड वाला है, मैं वो बता देता हूँ, उसका प्रूफ नहीं करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल सब करना शुरू करूँगा। या न्यूमेरिकल पहले इस पर कर लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल में 5-6 तो प्रॉब्लम करता हूँ, ओके। इसके बाद मैं इंक्लाइंड वाला में क्या है, फिर उस पर मैं कुछ सिंपल सा उसको प्रूफ नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ना एसएससी में पूछने वाला है प्रूफ और ना ही आपको डिप्लोमा में सेमेस्टर में पूछने वाला है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट यहाँ भी प्रूफ नहीं पूछने वाला है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि कहाँ से आया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आया है फॉर्मूला से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आया है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला कहाँ से आया हो, तो वो प्रेशर इंटेंसिटी से आया, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम है आपके पास, एक प्रॉब्लम लेते हैं, आपको एग्जैक्टली आंसर ही मिल जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर है, एग्जांपल है 3.1 है, या कहीं भी कुछ लिखा फर्क पड़ता है। ये रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, पहले कह दिया कि आपका प्लेन सरफेस के लिए लिया बाबू, रेक्टेंगुलर ले लिया है। अब किस पोजीशन में ये नहीं बोला जा रहा है। ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड, बिल्कुल सही है, 2 मीटर वाइड है, 3 मीटर डीप है, 3 मीटर डीप है। ये एक लाइन दिया गया है, ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर। कह रहा है ये वर्टिकल प्लेन में है, यानी बाबू ये हॉरिजॉन्टल भी रह सकता था, 2 मीटर चौड़ा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका ये ऐसे भी रह सकता था, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, ऐसे भी रह सकता था। लेकिन कह रहा नहीं वर्टिकल प्लेन में, यानी इस तरीके से है, 2 मीटर ये है आपका, 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर आपका चौड़ाई है, 3 मीटर डेप्थ, इस रूप में है, ओके।
नेक्स्ट बात कर रहा है इसमें और आगे लिखा यूटिलाइज वर्टिकल पोजीशन इन द डिटरमाइन द टोटल प्रेशर पोजीशन सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस व्हेन इट्स अपर पार्ट इस अपर एज इज हॉरिजॉन्टल। कह रहा है इसमें दो केस में प्रॉब्लम को पूछा जा रहा है, लेकिन दोनों केस में प्रेशर पूछ रहा है, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, दो केस में। तो पहला केस है, फर्स्ट केस में है व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल, अपर एज हॉरिजॉन्टल है, जबकि कहा इसका अपर एज क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब इंक्लाइंड में आपको नहीं रखा गया जो भी है, हालांकि इंक्लाइंड भी रखिएगा फिर भी अपर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब है ऐसे है, अपर एज क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे तिरछा उड़छा ऐसे नहीं किया गया है, एकदम परफेक्टली आपको इस तरीके से रखा गया है, इस टाइप से रखा गया है। ये है हॉरिजॉन्टल है, अपर एज हॉरिजॉन्टल है। हाँ, ये इंक्लाइंड ऐसे भी रखिएगा फिर भी अपर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, उस केस में भी रहेगा, तो इसलिए कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है दो केस में है, कॉन्साइड विथ फ्री सरफेस। तो पहला केस में कह रहा है, यानी फर्स्ट केस में है बाबू, क्वेश्चन है फर्स्ट केस में है कि जो फ्री सरफेस है, तो फर्स्ट केस में कर रहा है इससे कॉन्साइड कर रहा है इसका, यानी ये 2 मीटर है और ये है 3 मीटर, पहला केस में है, केस ए में है। दूसरा केस में कह रहा है 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा केस में कह रहा है कि पानी का जो सरफेस यहाँ है तो ये यहाँ है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोले थे कि ये कितना है 2.5 मीटर है, अभी भी ये 2 ही मीटर है और ये 3 मीटर है। इस केस में निकालना, दोनों केस में निकालना है टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। हम बोले थे कि वर्टिकल वाला केस में यही दो केस आएगा, एक आएगा यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। तो बाबू मैं 1 बाय 1 में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टोटल प्रेशर, इसके लिए तो कुछ नहीं है बाबू, टोटल प्रेशर होता है रो जी एच बार इंटू ए, खत्म। यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो टोटल प्रेशर रो जी एच बार इंटू ए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये तो होता है सर रो, देखिए बाबू देखिए ना, रो कितना हो गया, पानी का डेंसिटी कितना है, किस वस्तु किस फ्लूइड में रखा गया है, पानी में रखा गया है, इधर है चारों ओर क्या है, पानी है, तो पानी का डेंसिटी कितना हो जाता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो 1000 डालिए। जी का वैल्यू कितना होता है बाबू, 9.81 भी डाल दीजिए। एच बार, अब ये समझना है, बिल्कुल लिखते हैं, चलिए ये एच बार हम अभी फिलहाल छोड़ते हैं। इसका एरिया डालिए, तो एरिया कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई 2 मीटर गुने 3 मीटर, हाँ 2 मीटर इंटू 3 हो गया, यहाँ एच हो गया। यहाँ एच बार कितना होगा बाबू, हम जानते हैं ना एच क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो एच यहाँ होगा ना, सेंट्रॉइड यहाँ होगा, ये जी है, तो एच कितने हाइट पे होगा, ये 3 मीटर है ना, तो कितना हाइट पे होगा 3 मीटर पे है, तो कितना हाइट पे हो जाएगा 3/2 मीटर पे नहीं, आधा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर हो गया। तो खत्म हो गया, इसका जो कैलकुलेशन करके लाएंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन लाएंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ इस केस में क्या होगा जी, देखिए तो कितना सिंपल था, रो 9.81 गुने एच बार, अभी हम छोड़ देते फिलहाल, और एरिया 2 इंटू 3, देखिए यहाँ भी सिंपल है। फिर यहाँ भी एच बार, हमने कहा है कि बाबू इस प्रॉब्लम में आपका एक ही जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, वो एच बार निकालने के लिए, अदरवाइज सब कुछ डाटा दिया हुआ एच बार। अब इस केस में सोचना एच बार कहाँ है, फिर देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, एच बार पहले बोल चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट हो जाएगा 3/2, और ये है, और ये कितना हाइट है बाबू 2.5, यानी ये 1.5 मीटर है, तो ये मीटर है, तो ये हाइट, ये हमारा क्या हो गया एच बार ना जी, तो एच बार बराबर क्या हो गया 2.5 या प्लस 1.5, ठीक है 4 मीटर हो गया जी, ठीक है 4 मीटर हो गया, तो यहाँ 4 दे देना है, खत्म हो गया। तो यही है एच बार, यही हमारा जी है, कितना सिंपल प्रॉब्लम है, ये जी निकल गया, हाँ इतना आसान है, एक झटका में बन गया। अब निकालना है हमको एच स्टार, तो क्या होता है, वो होता है आई जी बाई ए एच बार प्लस एच बार। फिर यहाँ एच बार तो पहले निकला ही हुआ है, यहाँ भी देख लेंगे बाबू, आई यहाँ भी निकालना है एच स्टार बराबर आई जी बाई ए एच बार प्लस एच बार, तो इसीलिए एच बार तो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ये चीज है। तो हम आई जी निकालते हैं बाबू, आई जी क्या होगा, यानी यहाँ से जो पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, ऐसे है, ये है आई जी है, यहाँ से जो पास कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जी है।
IG है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो पास कर रहा है वही हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पास कर रहा है IG। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, कुछ देर पहले बताएं, जो सेंटर से पास कर रहा है, हाँ रेक्टेंगुलर है ना, BHQY, मतलब जिसको कट कर रहा है, नीचे में 12 देना है, जिसको कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, 3 मीटर को, तो जिसका कट कर रहा है उसका तिगुना अदर साइड का 2 हो गया, खत्म हो गया। 3 को कट कर रहा है ना जी, ये हो गया, IG निकल गया। यहाँ भी वही है, यहाँ भी IG क्या होगा, यहाँ भी IG क्या हो गया, IG यहाँ क्या हो गया, वही 2 × 3 के Q/12। तो सिंपल सा हो गया। तो हम लिख देते हैं, देखिए दोनों में अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू बताइए, IG क्या हो गया, ये दिया हुआ है 2 × 3 Q/12 डिवाइड बाय एरिया क्या है 2 × 3 है, और इंटू हाइट क्या है 1.5 है 1.5 प्लस 1.5। ये जो आंसर आएगा यही हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो 2 × 3 Q लिखे हुआ 12 लिखे हैं, एरिया हो गया, H बार हो गया, ये हो गया। यहाँ से जो आंसर आएगा यही आपका हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है 2 × 3 Q/12 हो गया, अब एरिया हो गया, अभी भी 2 × 3 हो गया, लेकिन यहाँ H बार अलग है, यहाँ 4 मीटर है, अब प्लस यहाँ 4 मीटर है, तो यहाँ अलग हो गया, H बार हो गया, सॉरी H स्टार हो गया, यहाँ H अलग स्टार हो गया, वहाँ H बार अलग है, यहाँ H बार अलग है। देखिए इतना सिंपल प्रॉब्लम है, एक झटका में बन गया। ठीक है, हाँ इतना है, लेकिन बुक को जाइए कहाँ लंबा चौड़ा कैसे भी बनाया, शॉर्टकट में दिख गया। अब इसका हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना देते हैं बाबू, चूंकि यहाँ फ्री सरफेस है, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी आप एग्जाम में इस टाइप से बना दीजिए तो और भी बहुत अच्छा चीज़ लगेगा। लेकिन ये क्या डिनोट करता है, मैं ये डायग्राम के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ बाबू। इस डायग्राम में मैं सेपरेट बनाता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या रिजल्ट आया, इसका क्या मतलब हुआ, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो रिजल्ट आया, ये यहाँ से जो इक्वल टू करके कुछ जो आया होगा, आया है ये, और ये आया है, क्या बताना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये फ्री वाटर सरफेस है, ये फ्री वाटर सरफेस है, ये यहाँ से है फ्री वाटर सरफेस है, तो इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे बना होगा, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन जो होके निकलेगा P वो यहाँ होगा, और सेंटर ऑफ प्रेशर पहले बताइए, यहाँ से कुछ आएगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर आया है बाबू, अब कैलकुलेशन करके 2 मीटर आया हुआ है। ठीक है ना, 2 मीटर आया हुआ है, ये है 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर आया हो गया, उसका आया हुआ है 4.1875 4.1875 मीटर है। ठीक है ना, ये है, ऑब्वियसली 4 है तो 4 से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, 4 है तो उससे ज़्यादा ही रहेगा। ये कितना है 1.5 है तो आधा पे और गया है, 2 मीटर पे गया है। चलिए हम बात करते हैं, तो यहाँ ये टोटल प्रेशर कितना आया है ये भी मैं बताता हूँ, 8.829 आया है, 8.829 किलो न्यूटन आया है। कहने का मतलब है कि 2 मीटर, ये कितना था हाइट था बाबू, 3 मीटर हाइट है, ये 3 मीटर हाइट है, ये 2 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, ये 2 मीटर पे, ये 2 मीटर पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ से 2 मीटर पे, 2 मीटर पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 8.829 किलो न्यूटन लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ, जो रिजल्ट निकला है, इतना प्रेशर यहाँ एक्चुअली में लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, लेकिन सभी को जोड़ के इतना ही लग रहा है। ये यहाँ भी लग रहा है, यहाँ 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 ये सब लग रहा है, सब कंप्रेशन में होगा। ये आगे वाला सरफेस है कंप्रेशन में है, सब कंप्रेशन लग रहा है, लेकिन ये टोटल अगर सबको फोर्स को जोड़ेंगे इतना ही आएगा टोटल फोर्स। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मैं यहाँ ऐसे खड़ा हूँ तो यहाँ थोड़ा कम लग रहा है, उससे ज़्यादा नीचे की नीचे की ओर जाएंगे ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन टोटल को जोड़ देंगे तो इतना ही लगेगा। ठीक है, तो इतना फोर्सेस लग रहे हैं, कितना हाइट पे लग रहे हैं, तो 2 मीटर पर। इसका मतलब है कि इस पे इतने फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के लिए हम डिजाइन करेंगे, जब ये चीज़ है रिटेनिंग वॉल हो सकता है, या कुछ भी वस्तु हो सकता है पानी में रुका हुआ हो, या हो सकता है कि ब्रिज है, पुल है, उसके अंदर का ये चीज़ है। ठीक है, ब्रिज पुल सब है, उसके अंदर का ये पिलर सब है, तो उस पर इतना प्रेशर लग रहा होगा, ये प्रेशर सब लग रहा है। ठीक है, ये प्रेशर जो लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर के इतना के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा।
इतने के या इससे ज़्यादा के लिए डिजाइन करेंगे तभी तो ये सेफ रहेगा, नहीं तो इतना तो लग ही रहा, पानी का इतना लग रहा, हो सकता है पानी का लेवल यहाँ से यहाँ चल जाए तो ये और बढ़ जाएगा। देखिए पानी का लेवल उसमें बढ़ गया, तो उसमें पानी का लेवल बढ़ गया है तो उसमें फोर्स लग रहा है 23.544। हाँ, ये फोर्स है टोटल है 23.544 किलो न्यूटन लग रहा है। सोच लीजिए कितना 23 बढ़ गया यार, 2.5 मीटर बढ़ाने पे, और 2.5 मीटर बढ़ने पे 23 हो गया और पानी का सरफेस ऊपर था तो आपका 8 समथिंग था। तो जो नीचे की ओर जाए प्रेशर बढ़ते, सेंटर ऑफ प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, यहाँ तक बढ़ते जाएगा। इसका मतलब इसको हमको ऐसे डिजाइन करना है कि पानी फ्लक्चुएट भी करे तो इतना प्रेशर, इतना जो फोर्स लग रहा है उसको बर्दाश्त करे, रेसिस्ट करे, समझ रहे हैं ना, रेसिस्ट करे। दूसरी बात ये भी कब है, पानी जब स्टैटिक कंडीशन में है तब इतना फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है। ये जो इतना फोर्स लग रहा है स्टैटिक कंडीशन, पानी रुका हुआ है, तब अगर पानी मोशन में होगा तो उसका जो फ्लो का जो प्रेशर है, डायनेमिक प्रेशर है, वो भी एक्स्ट्रा इसमें लग रहा होगा। ठीक है, हवा का भी प्रेशर सब लग रहा होगा तो इनफैक्ट और ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और हम ये हुआ, एक रेक्टेंगुलर लेके सॉल्व कर लिए हैं। अब सर्कुलर प्लेट लेके मैं सॉल्व कर लेता हूं। अगर ये रेक्टेंगुलर ना होकर ये सर्कुलर हो जाता तो बाबू सर्कुलर भी होगा तो बात वही होगा ना, कुछ भी नहीं। सर्कुलर भी होगा तो सब कुछ सेम ही हो जाएगा। वो भी बताता हूँ, सर्कुलर और हम ले लेते हैं। कहने का मतलब है अभी भी इसी टाइप के प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम को हम कहेंगे नहीं रेक्टेंगुलर की जगह पे क्या है, सर्कुलर है, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एरिया बस चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम फॉर्मूला हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक हम ले रहे हैं फ्री सरफेस, ये है फ्री सरफेस पे है सर्कुलर, एक यहाँ है, दूसरा ले रहे हैं सर्कुलर, इसी पे ले रहे हैं तो नहीं बनेगा, अभी भी हो जाएगा, प्रेशर बराबर हो जाएगा रो जी एच बार इंटू ए, यहाँ भी वही हो जाएगा, टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा रो जी एच बार इंटू ए, रो जी एच बार इंटू ए। तो रो कितना है बाबू, पानी में अगर रखा हुआ 1000, जी का वैल्यू हो गया 9.81 हो गया, एच बार हम अभी रहते हैं, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस मान के चलिए इसका रेडियस है 2 मीटर का है तो ये हो गया 22/7 इंटू, नहीं बाबू 7 लिख देते हैं, 7 मीटर का है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका भी अभी हो गया 7 मीटर का वही है तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा रो जी एच बार इंटू ए हो जाएगा 22/7 अब बट्टा इंटू होगा 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं एच बार, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा जी, यही ना, यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये एच बार हो गया 7/2 तो 7/2 ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ है 7/2 पे जरूर है, यहाँ 7/2 पे है, लेकिन ये हाइट है बाबू 5 मीटर का दिया हुआ है और भी, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 5 मीटर और हो गया 3.5 मीटर, यानी यहाँ से एच बार हो गया बाबू, एच बार हो गया 5 आप प्लस 3.5 5 3 8 8.5 मीटर पे है, यानी यहाँ 8.5 मीटर पे ले लीजिए, खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपका हो गया। अब बात करते हैं, हम लेते हैं, हम चाहते हैं नहीं एच स्टार हमको बता दीजिए, तो बाबू आई जी अब बाई ए एच बार प्लस एच बार। देखिए तो एच बार पता है आपको, एच बार पता है, ये पता है, ये पता है, एरिया भी पता है, एरिया भी पता है 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, एरिया भी पता है। आई जी निकालना सिखाता हूँ यहाँ, आई जी, आई जी, ठीक है, यहाँ से निकलेगा आई जी, आई जी, ये सब कुछ हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा आई जी अब बाई ए एच बार अब प्लस एच बार। ठीक है ना, एच बार हो गया। ठीक है जी, तो ये सब यह सीख लिए, सब कुछ है। हम आई जी निकालना सिखा देते हैं, आई जी के लिए तो फॉर्मूला तो मैं पहले भी बता दिया हूँ ना बाबू। तो आई जी बराबर देख रहे हैं, या जरूरत पड़ रहा है पाई डी 4 अब बाई 64, डी का वैल्यू 14 हो जाएगा है, तो पाई इंटू हो गया डी 4 14/64। चलिए ये निकालिए, वैल्यू डालिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इतने ही से क्लियर हो गया जी। सर्कुलर लीजिए, मतलब बाबू ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होना चाहिए और सेंट्रॉइड का लोकेशन पता होना चाहिए। इतना पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगा। डिफरेंट कंडीशंस में आपको दिया रहेगा, वो उतना हाई लेवल का प्रॉब्लम नहीं करना है। हाई लेवल का प्रॉब्लम में मैं अगर जाना चाहता हूँ तो जा सकते हैं कि पानी का
जैसे इसमें क्या है, सेम लेवल पे दे दिए हैं पानी, हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, डिफरेंट पानी का लेयर दोनों साइड अलग अलग हम दे देंगे, तो उस समय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या इसमें चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ तक का पानी का अलग पानी है, फिर यहाँ पर लिक्विड है, कुछ अलग मटेरियल, अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये सब चेंज किया जा सकता है, समझ रहे हैं। चलिए एक इस केस में तीसरा केस आप पढ़ रहे हैं इनक्लाइंड वाला केस में। इनक्लाइंड के केस में अब ये थर्ड हम पढ़ेंगे। इनक्लाइंड के केस में तो फिर प्रूफ तो करना नहीं है, तो बस फॉर्मूला लिख देता हूँ बाबू। ठीक है, फॉर्मूला इनक्लाइंड ही वाला क्यों लिखते बाबू, एक ही इनक्लाइंड एक ही जगह क्यों लिख रहे, सबको एक साथ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल से लेके वहाँ तक लिख देते हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि पानी का लेयर बाबू यहाँ से है, इस तरीके से है। ठीक है, आपका है, अगर है हॉरिजॉन्टल है, आपका है अगर क्या है सर प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है।